एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसी एक सुंदर घाटी में नूरिस्तान नाम का एक राज्य था। इस राज्य की राजकुमारी महानूर अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसे सबसे खास बनाती थी उसकी दोस्त, एक नीली आंखों वाली सफेद बिल्ली, जिसका नाम था चांदनी। चांदनी कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। वह एक तूफानी रात को महल के बाग में मिली थी जब राजकुमारी बहुत छोटी थी। तब से चांदनी उसकी सबसे करीबी दोस्त बन गई। जब राजकुमारी हंसती, चांदनी उसके साथ खेलती। जब राजकुमारी उदास होती, चांदनी उसके आंसू पोंछने की कोशिश करती। एक दिन नूरिस्तान की फिजा बदल गई। पड़ोसी राज्य जुल्माबाद के क्रूर राजा ने एक दुष्ट जादूगरनी झीरा की मदद से नूरिस्तान पर हमला कर दिया। झीरा ने अपने काले जादू से महल को बंदी बना लिया और राजकुमारी को एक ऊंचे मीनार में कैद कर दिया। राजा और रानी को पत्थर में बदल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। लेकिन चांदनी बच निकली थी। मीनार की खिड़की से राजकुमारी ने नीचे झांका और अपनी प्यारी बिल्ली को देखा। धीमी आवाज में उसने कहा, अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, मेरी चांदनी। चांदनी ने आंखें बंद की और एक वादा किया। अब वह सिर्फ एक बिल्ली नहीं रही, अब वह एक यात्री थी, एक सच्ची मित्र जो अपनी राजकुमारी को बचाने निकल पड़ी थी। सबसे पहले वह ज्ञान के पर्वत पहुंची, जहां बुद्धिमान उल्लू रहते थे। सबसे बूढ़े उल्लू फकीर हकीम ने उसकी मदद करने का वादा किया। उन्होंने कहा, झीरा के अंधेरे जादू को सिर्फ 3 जादुई वस्तुएं ही तोड़ सकती हैं: जलता हुआ पंख, समय का आईना और प्रेम का आंसू। पहली चुनौती थी जलते हुए पंख की खोज। चांदनी को अग्निभूमि से होकर जाना पड़ा, जहां राख और जलते अंगारों से जमीन भरी थी। वहीं उसे एक घायल फीनिक्स मिला। चांदनी ने उसकी देखभाल की, उसे पानी पिलाया और उसके जख्म साफ किए। फीनिक्स ने कृतज्ञता में अपना एक जलता हुआ पंख उसे दे दिया। दूसरी वस्तु थी समय का आईना, जो भूले हुए पलों की झील में छिपा था। यह झील तुम्हारे वर्तमान को नहीं, बल्कि तुम्हारे संभावित भविष्य को दिखाती थी। जब चांदनी ने उसमें झांका, उसने खुद को एक शेर के रूप में देखा। लेकिन उसने आईने से कहा, मैं बिल्ली ही रहना चाहती हूँ, लेकिन एक सच्ची दोस्त बनकर। आईना उसकी सच्चाई से प्रभावित हुआ और चमकते हुए अपनी शक्ति उसे दे दी। अब बस एक ही चीज बची थी, प्रेम का आंसू। यह सबसे कठिन था, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं, एक भावना थी। थकी हारी चांदनी वापस महल पहुंची। वह मीनार के नीचे बैठी, ऊपर राजकुमारी को देखा। राजकुमारी ने कहा, शायद तुम सफल नहीं हो पाई, मेरी चांदनी, लेकिन तुमने मेरा दिल जीत लिया। यह सुनते ही चांदनी की आंख से एक आंसू गिरा, निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से भरा आंसू। जमीन हिलने लगी, तीनों वस्तुएं चमक उठी। मीनार के चारों ओर फैला काला जादू टूटने लगा। झीरा ने खतरा महसूस किया और महल पहुंची, लेकिन देर हो चुकी थी। चांदनी ने अपने छोटे से पंजे से तीनों जादुई वस्तुओं को ऊपर उठाया और वे मिलकर एक उज्जवल प्रकाश में बदल गईं। झीरा की चीखें गूंजने लगी। उसकी सारी काली शक्तियां नष्ट हो गईं और वह खुद एक काली बिल्ली बनकर गायब हो गई। महल फिर से चमक उठा। राजा और रानी को जीवन मिला। राजकुमारी महानूर मीनार से आजाद होकर नीचे दौड़ी और चांदनी को सीने से लगा लिया। तुमने सब कुछ बदल दिया, मेरी बहादुर बिल्ली।